A very warm good morning to all of you. Today I will present a video of your subject economics and books statistics, and chapter name is organization of data, part second. Earlier in this chapter, in part first, we have seen that how we can organize data by different series, individual series, discrete series, and continuous series. After that, we have seen exclusive series and inclusive series. So in this video, part 2 of the chapter, you see in the slide first simple and cumulative series. So first one, simple frequency series. In this series, the frequency of each class is represented individually. It is also called non-cumulative series as there are no aggregate of frequency. For example, table number 4.11 you have seen income 0 to 100 7%, 100 to 200 17%, 200 to 300 20%, and 300 to 400 14%. इसका मतलब इस टेबल में हमने ये देखा कि ऐसे लोग जिनकी इनकम 100 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा लेकिन 100 से कम है, वो हैं 7। जिनकी इनकम 100 से ज़्यादा और 200 के बीच में है, 17 है। जिनकी इनकम 200 से ज़्यादा लेकिन 300 तक है, 20। और जिनकी इनकम 300 से ज़्यादा लेकिन अप टू 400 है, वो है 40। That's why same in cumulative frequency series, in this series, frequency of the class intervals are aggregated. It means the income of one group is append to the income of another group. इसका मतलब एक ग्रुप की इनकम के बाद जब हम दूसरे ग्रुप में आते हैं तो प्रीवियस वाली वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा 0 to 100 7 स्टूडेंट्स, 100 to 200 17 स्टूडेंट्स. So in cumulative series we can say that income from 0 to 200 is 24 स्टूडेंट्स. ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, ये दो तरीके की होती है, लेस देन और मोर देन. लेस देन में वी एडिड स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है टॉप से बॉटम की तरफ, उसका जो फ्लो होगा फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम. And the same, if we have to prepare more than cumulative series, then we have to add it starting from bottom to top. यानी कि अगर हमें लेस देन बनाना है तो हम करेंगे मूव टॉप से बॉटम की तरफ, और अगर हमें मोर देन बनाना है तो हम मूव करेंगे बॉटम टू टॉप. इसका फ्लो है. लेस देन में लेस देन 100, लेस देन 200 से स्टार्ट होगा, और मोर देन में मोर देन 0, मोर देन 100, मोर देन 200 स्टार्ट होगा. तो ये दो टाइप से हमारे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. इन दिस वीडियो you have seen a heading construction of a series when mid values are given. अगर हमें क्वेश्चन में मिड वैल्यूज दे रखी है, मिड वैल्यू हमने पीछे भी इस वीडियो में देखा था. हाउ वी कैलकुलेट मिड वैल्यूज. मिड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू 10. तो लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. अगर हम लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएंगी मिड वैल्यू. अब इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि मिड वैल्यूज अगर हमें दे रखी है तो हम उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू. सी टेबल नंबर 4.14. मिड वैल्यूज गिवन है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5.
अब हमें कैसे बनाना है, जो मिड वैल्यूज है इनके बीच का गैप 5 है। देखो 2.5 के बाद 7.5 आ गया, 7.5 के बाद 12.5 आ गया, तो जो बीच का गैप है वो है 5। उस 5 का हाफ कर लेते हैं, 5 का हाफ करके आ गया 2.5। ठीक, अब सबसे पहले वाली मिड वैल्यू देखिए, 2.5 है, उसमें 2.5 माइनस और 2.5 प्लस, माइनस करके लोअर वैल्यू आ जाएगी और प्लस करके अपर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन 7.5, अब हमने हाफ देखा था, कितना गैप आ रहा था 5, उसका हमने हाफ करा, कितना आ गया 2.5। तो 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे, वो आ गया 5, और 7.5 में अपर वैल्यू के लिए हम 2.5 प्लस करेंगे, वो आ गया 10। तो ये हमारा हो गया कि हम किस तरीके से मिड वैल्यूज से हम फ्रीक्वेंसी इंटरवल को क्रिएट कर सकते हैं। इन द सेम स्लाइड यू हैव सीन हेडिंग 4.6.4 ओपन एंड सीरीज। ये वो सीरीज है जिसमें सबसे फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट की कोई लिमिट नहीं होती है, एंडलेस होती है। In this series, lower limit of first class interval is not given. In this series, upper limit of last class interval is also not given. In place of this, we use word below or above. जहाँ स्टार्टिंग की वैल्यू बिलो से स्टार्ट होती है और लास्ट की वैल्यू होती है अबव, तो उसको हम सीरीज कहते हैं ओपन एंड सीरीज। अब इस सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में, अब हम देखेंगे डिफरेंस 10 का है, तो बिलो 10 यानी कि 10 से कम कितना चलें, जो 10 का डिफरेंस हो, तो 0 to 10, अगेन 10 to 20 is given, 20 to 30 is given, and at last above 30, so above 30 means we have to move 30 to 40. So when we arrange it, मार्क्स 0 to 10, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में हैं वो हैं 4 स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में हैं वो हैं 10 स्टूडेंट्स। Those who having marks between 20 to 30, they are 14 students, and those students who have got marks 30 to 40, there are 17 students. So we can convert open end series into the frequency series. Starting value will be 0 and the maximum value 30 to 40 or whatever is thing in given. तो हमने इसमें देखा कि मिड वैल्यूज से क्लास इंटरवल को कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, और ओपन एंड सीरीज में लेस और मोर देन। नाउ इन दिस स्लाइड यू हैव सीन some MCQ questions are there. I am telling just first. The class midpoint is equal to, जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एवरेज लिमिट, एवरेज होता है अपर का और लोअर का। सेकंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, दोनों का प्रोडक्ट। थर्ड, द रेशियो ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन है कि हम मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन फॉर कैलकुलेटिंग मिड वैल्यू वी हैव टू ऐड लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर वैल्यू का और अपर वैल्यू का अगर हम एवरेज निकाल देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मिड वैल्यूज के। सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट वन आंसर इज करेक्ट, दैट मिड पॉइंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट। In the same second question, the frequency distribution of two variable is known as। जो frequency distribution है two variables की, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट एंड नन ऑफ दीज। सो जब दो वेरिएबल्स, जब सिंगल वेरिएबल होता है यूनिवेरिएट कहते हैं, दो होते हैं बाइवेरिएट, 3 मल्टीवेरिएट और नन ऑफ द अबव। अब इसमें हमसे पूछा है टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स हमारा कौन सा होगा,
Biovariate distribution. In this slide, you have to construct a continuous series. हमें इस सीरीज से continuous series बनानी है. Continuous series वो वाली सीरीज होती है जिसमें लोअर वैल्यू के साथ साथ अपर वैल्यू होती है. अब हम इसमें देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर हमारा कौन सा है. ये जो एग्जाम्पल 2 है इसमें सबसे लीस्ट नंबर आप देखिए 21 है, और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 44. अब हमने क्लास इंटरवल ले लिया है जो बिगनिंग होगी 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 and 40 to 45. Now we will put tally bars. First number 36. 36 will come in the group 35 to 40. तो 36 है वो हमारा आएगा 35 to 40 के बीच में, तो we will put one tally bar. Again 22 will come in 20 to 25. Put one tally bar. And 44 that will come 40 to 45 in the middle of these, one tally bar. When we use all the tally bars, now we will the summation of tally bar. In first group 4, second group 3, third group 3, fourth group 1 and last group 4. So the total of all these equal to 15. So for calculating continuous series, we have to just take the lower value, सबसे कम वाली वैल्यू और सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सीरीज क्रिएट कर देते हैं. और सीरीज में लगभग आपको ध्यान रखना है कि लगभग 5, 6, 7, मिनिमम शुड बी 5 एंड मोर मैक्सिमम 7 और 8. Now in this slide, see example 5. Convert the following cumulative series into exclusive. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से क्यूमुलेटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हमें क्यूमुलेटिव सीरीज से एक्सक्लूसिव. क्वेश्चन में गिवन है मोर देन 0, मोर देन 1000, मोर देन 2000, मोर देन 3000, more than 4000. Number 2 workers 80, 60, 40, 20, 10. These are in descending order. ये जो numbers हैं ये descending order में है. तो we will, when we convert it into exclusive series, we will move from bottom to top. अब हमने इसका cumulative series बना ली है. 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000. Now the last number of workers is 10 in bottom. We have to write as it is. 10 हमने रख लिया. अब 10 से ऊपर क्या है 20, तो उस 20 में से प्रीवियस वाला 10 आपको माइनस करना है. 10 आ गया. उसके बाद 20 के ऊपर क्या है 40, 40 में से नीचे वाला 20 माइनस करना है, डेट विल कम 20. उसके ऊपर 60, 60 में से आपको उसके बाद वाला 40 माइनस करना है, डेट विल ऑल्सो 20. और लास्ट वन 82, 60 में से माइनस हमें करना है 20. सो अगर हमारे पास मोर देन सीरीज गिवन है और हमें मोर देन को कंटिन्यूअस सीरीज में बनाना है, we will move from bottom to top. हमें बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है. इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में. इससे इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब आप देखिए 10 to 19 और 19 के बाद है 20, 20 to 29, 29 to फिर 30 to 39. इसका मतलब अगर एक सीरीज का अपर वैल्यू दूसरे का लोअर नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं इंक्लूसिव. अब हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट. 10 to 19, 19 के बाद 20, तो गैप हो गया 1 का. उस 1 का हम कर लेंगे हाफ, 0.5.
तो पहले वाले 10 में से 0.5 माइनस जो आ जाएगा 9.5 और दूसरा 19 में 0.5 ऐड कर लेंगे वो आ जाएगा 19.5। सेम जो 20 है 20 में से 0.5 माइनस वो आ जाएगा हमारा 19.5 और इसकी अपर वैल्यू जो है 29 उसमें हम 0.5 प्लस कर देंगे वो आ जाएगा 29.5। नेक्स्ट वन 30 में से माइनस करेंगे 0.5 वो आ जाएगा 29.5 और 39 जो इसकी अपर वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे वो हो जाएगा हमारा 39.5। नाउ इन द सेम स्लाइड एग्जाम्पल 8, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। तो सेम है, डिफरेंस 1 का है उसका आप हाफ कर लेंगे, हाफ करने के बाद लोअर में उसको माइनस कर लेंगे और अपर में उसकी वैल्यू प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ योर chapter detail are completed. Now you have seen in this slide some MCQs and some conceptual questions are there. You have to read your textbook, listen video carefully, and after that you will be able to give the answers of the following questions. One or two I am telling you. The first one in this slide, fourth one. When data is classified on the basis of area, जब हम अपनी डेटा को, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं एरिया के बेस पे। मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले ही स्टूडेंट्स के माइंड में आंसर स्ट्राइक कर गया होगा, बट वी हैव टू फॉलो ए क्वालिटेटिव, बी जोग्राफिकल, सी क्वांटिटेटिव एंड लास्ट वन क्रोनोलॉजिकल। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता लग गया होगा, जब हम अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं एरिया के बेस पे, तो हम इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है, जेंडर के अकॉर्डिंग होता है, ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हो जाता है क्वालिटेटिव। जब क्वांटिटेटिव किलोग्राम्स इस तरीके से होता है तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव। और जब हम उसको डेट के अकॉर्डिंग करते हैं, ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। इसी के साथ सी क्वेश्चन नंबर 5, क्यूमुलेटिव सीरीज आर ऑफ डैश टाइप। जो हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज है वो कितने टाइप की होती है? ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 6। तो अभी इस प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था इन क्यूमुलेटिव सीरीज वी हैव टू टाइप ऑफ सीरीज, लेस देन एंड मोर देन। लेस देन को बनाने के लिए वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेस देन के लिए हम बनाएंगे टॉप टू बॉटम से और उसके लिए हम बनाएंगे मोर देन के लिए बॉटम टू टॉप से। सो the answer of this question will be C. That cumulative series will be of two types. Now, first conceptual question. Define classification of data. Classification of data का मतलब क्या होता है? It is a technique. ये एक तरीका है, ये method है, which divide, जो divide करती है collected data into various groups. जो हमारे different groups होते हैं, उस ग्रुप्स की डाटा को जब हम टेक्निकली डिवाइड करते हैं तो हम उसको कह देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, read the chapter from your textbook carefully, examine the questions, and we will meet in next video. Thank you for